दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल लॉन्च हो गया है जिसका नाम है CSAS 2022 पोर्टल यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। एक सिस्टम है जो कि कॉमन एडमिशन का एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं सबका कॉमन एडमिशन का एक रैंक लिस्ट, मेरिट लिस्ट या कह सकते हैं कट ऑफ तैयार होगा। तो यूजी का हो गया है लॉन्च, उसी तरह पीजी का भी लॉन्च होगा और जैसे कि यूजी का एडमिशन प्रोसेस हो रहा है सेम उसी तरह पीजी का भी होगा, क्योंकि पीजी का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से हो रहा है। तो पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है और सीयूईटी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, तो दोनों लगभग एडमिशन सेम होगा। 2-3 दिन में आने वाले हैं पीजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट। लेकिन चलिए इसमें जानते हैं कि डीयू का स्पोर्ट एडमिशंस क्या होता है, यानी यूजी के लिए भी और पीजी के लिए स्पोर्ट एडमिशंस क्या होता है। तो एक एक लाइन करके हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटा सा एक चीज 1 मिनट का। यूआर यानी अनरिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए सीएसएस पोर्टल पे जाएंगे तो 250 रुपया है एप्लीकेशन फीस। जो कैंडिडेट एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी, बीडी से बिलोंग करते हैं, उनको 100 ही रुपीज है, 100 रुपया ही है। ये आपको नॉन रिफंडेबल वन टाइम एप्लीकेशन फी है सीएसए पोर्टल पे। 3 फेजेस में होने वाले हैं CSAS एलोकेशन सिस्टम। पहले में क्या होगा, दिल्ली के यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसके पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। दूसरा फेज में क्या होगा, रेफरेंस फिलिंग अप प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोग्राम्स एंड कॉलेज। प्रोग्राम्स कौन सा आपको चाहिए, कॉलेज आपको कौन सा चाहिए, इसके लिए आपको प्रेफरेंसेस यानी चॉइस फिल करना होगा। तीसरे फेज में क्या होगा कि एलोकेट कम एडमिशन का प्रोसेस होगा, यानी आपको सीट अलॉट की जाएगी। तो 3 फेजेस में होने वाले हैं, यूजी का भी एडमिशन, पीजी का भी एडमिशन। अब बात यह रहा कि स्पोर्ट एडमिशन किसके लिए होगा, कब आएगा या पक्का आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब कंप्लीशन हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर CSAS 2022 राउंड, इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, अगर सीट खाली रहती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अनाउंस स्पोर्ट्स राउंड फॉर एडमिशन। अगर सीट खाली रहती है तब जाके स्पोर्ट एडमिशंस का नोटिस आएगा। सीट तो खाली रहेगी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो बच्चे नहीं चाहते हैं एडमिशन लेना, या मान लीजिए BHU में हो गया, जामिया में हो गया, JNU में हो गया, तो वहां से बच्चे DU से कैंसिल करवा के उसमें चले जाते, तो बचे हुए सीटों में स्पोर्ट एडमिशंस होगा। तो स्पोर्ट एडमिशन तो मोर और लेस समझिए 99% चांस है कि स्पोर्ट एडमिशन का नोटिस आएगा ही आएगा। तो जो सीटें बचे रह जाएगी उसको, बचे हुए सीटों को स्पोर्ट एडमिशंस वाले बच्चों को दे दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका होता है कि बचे हुए सीटों में कम रैंक वालों को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। कम रैंक वालों को ध्यान दीजिए, कम रैंक वालों को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो ऑन अनाउंसमेंट ऑफ द स्पोर्ट एडमिशन, द एडमिशन ऑफ ऑलरेडी कैंडिडेट्स विल बी लॉक्ड एंड दे विल नॉट बी कंसीडर फॉर अपग्रेड्स। Similarly, the admitted candidate will not be allowed to withdraw their admissions. देखिए ये तो विड्रॉल क्या है कि जब स्पोर्ट एडमिशंस का जब बुक हो जाएगा तो एडमिशन ऑफ ऑलरेडी कैंडिडेट विल बी लॉक्ड एंड दे विल नॉट बी कंसीडर फॉर अपग्रेड्स। स्पोर्ट एडमिशन में आपका जब एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद लॉक्ड हो जाएगा, उसके बाद अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है, और विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट एडमिशंस का ये नियम है। कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर वर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। स्पोर्ट एडमिशंस में तभी होगा जब आप पहले किसी में एडमिशन नहीं हुआ रहेगा, ठीक बात, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। For every sport admission round, university will display the vacant seats of each program. Desirous candidates will be able to select only one program. सिर्फ एक प्रोग्राम आपको चुनना पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो क्या होगा, 2 प्रोग्राम में होगा, फिर से स्पोर्ट एडमिशन का नोटिस निकालना पड़ेगा। इन स्पोर्ट एडमिशन एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स यानी सीट्स कितने अवेलेबल है, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेज, कैटेगरी, एनी अदर एलोकेशन रूल्स पॉलिसी क्राइटेरिया इज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट CSAS 2022 UG BOI 2022 और पब्लिश ऑन द एडमिशन। यानी क्राइटेरिया मेनली 4 है कि सीटें कितनी अवेलेबल है, कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा कॉलेज को आप चुन रहे हैं और कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। It will be mandatory for the candidates to take admission to the seat allocated in sport round. ये जरूरी है कि जो सीट आपको दी जाएगी वो आपको लेने ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर JNU में आपका लालसा है, जामिया में है, BHU में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो ध्यान से स्पोर्ट राउंड बनना। इसलिए वीडियो बनाया हूं कि स्पोर्ट राउंड में अगर आपको एलोकेट हो गया सीट तो आपको लेनी होगी। Failure to accept the allocated seat in the sport admission round will be forfeit the candidate's eligibility for admission to, तब आपका एलिजिबिलिटी कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ द अपग्रेड और विड्रॉल ड्यूरिंग द स्पोर्ट एडमिशन राउंड। स्पोर्ट एडमिशन में ना ही आपका कोर्स अपग्रेड होगा या कॉलेज अपग्रेड होगा, ना ही आप अपने एडमिशन को विड्रॉ कर सकते हैं। The seat allocated in the particular sport admission round will be final and will not be upgraded in any subsequent round of the sport admission rounds. यानी देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीटें तो बचेगी, सीटें बचेगी तो 99% चांस है कि आपका स्पोर्ट एडमिशन का नोटिस आएगा। अब नोटिस आ गई तो ध्यान ये देना है कि कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि एक बार आपको सीट मिल गया तो ना ही कैंसिल करवा सकते हैं, ना ही अपग्रेड करवा सकते हैं। तो ये ध्यान से स्पोर्ट राउंड आपको भरनी है। ये एक तरह का लॉटरी होता है कि जिनका कम रैंक होता है, कम मार्क्स होता है, मेरिट अच्छा नहीं होता, उनको भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा राउंड होता है।
मैं आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरे बुक पूरे प्रोस्पेक्टस पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, वीडियो के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, कहेंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और भी कोई कमेंट है, और भी कोई आपको क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय DU।